हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही छोटी रहेगी क्योंकि इसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन पे हम जो कि एरर डिटेक्शन से हमने लिया है। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस मॉक के क्विज़ से लिया है। कुछ क्वेश्चंस को जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड। अब इसमें एरर क्या है? आंसर तो चूंकि आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है, टू वन अनदर होगा। बट ये कैसे होगा? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ। ये जो वाई है, ठीक है, आपको तो पता है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ वर्ब होते हैं ऐसे, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन मतलब कि फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप कहते हैं ना कि श्याम श्याम डाई ऑफ मलेरिया, ठीक है। आप ये नहीं कहते हो कि डाई फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। ऑफ कहते हो ना। तो एक पर्टिकुलर, देखिए, ये जो डाई जो वर्ब है वो एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये जो वाई है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये तो वाई जो है ये तो वर्ब है, ठीक है। इसके साथ एक प्रीपोजिशन जो आ रहा है वो है टू, ठीक है। तो भाई एक ये प्रीपोजिशन तो ले रहा है, तो क्या ये गलत क्यों होगा? देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वाई का जो मतलब जो होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है टू कॉम्पीट, ठीक है, या फिर चैलेंज। वाई का मतलब होता है, ठीक है। और ये अपने साथ एक प्रीपोजिशन को लेगा। अब देखिए, हर प्रीपोजिशन के साथ मतलब किसके साथ कब कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ये जनरली 3 प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है। पहला विद, दूसरा फोर, और तीसरा टू, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ वाई प्लस, ठीक है, वाई प्लस विद फोर टू, ठीक है। ये तीनों प्रीपोजिशन लेते हैं ये। अब देखिए, ये जो विद जो लेता है वो किसी पर्सन के साथ लेगा, जैसे कि विद समबडी, ओके, विद समबडी समबडी। लेकिन ये जो फोर जो है वो फोर समथिंग होगा, ठीक है, किसी चीज़ के लिए फोर समथिंग होगा, ठीक है। और ये जो टू है, ठीक है, ये होगा टू डू समथिंग के सेंस में, टू डू समथिंग, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ वर्ब्स होते हैं जिसका लिस्ट आपको आई थिंक बना लेना चाहिए, जो अपने साथ एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को फॉलो करे, ठीक है। ये आपको गूगल करके भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो द करियर एनविल के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं मुझे, तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि इट टुक मधुमिता अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ओके, अब देखिए, यहाँ पर चूँकि आंसर दिया हुआ है तो आपको तो पता ही है कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। बट देखिए, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस सेंटेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो ये गेट ऑफ जो है, ठीक है, ये रॉन्ग है यहाँ पर। अब कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट ऑफ जो होता है, ठीक है, ये होता है कि जैसे कि किसी काम को करते करते एक होता है ना कि बिना परमिशन के ही उसको छोड़ के चले जाना, ठीक है, या फिर सोना, ये भी होता है इसका मतलब। तो दो इसके मतलब है कि टू लीव वर्क विदाउट परमिशन, या फिर टू फॉल एस्लीप, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी गेट के साथ हम ओवर लगा देते हैं, ठीक है, OVER,
ओवर अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि जैसे कि पुराने फॉर्म में, जैसे कि अभी आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप जैसे बीमार रहे हों बहुत लंबे समय से, या फिर किसी तरह का ट्रॉमा आपको हाउंट कर रहा है बार बार, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर समय के बाद आप जो दोबारा जो उस स्थिति में चले जाते हो, नॉर्मल मतलब स्थिति में, उसको कहते हैं टू गेट ओवर, ठीक है, टू रिटर्न बैक टू द यूजुअल स्टेट ऑफ माइंड और हेल्थ, ठीक है। तो गेट ओवर का ये मतलब होता है, ऑफ लगेगा तो फिर पता है आपको कि टू लीव अ वर्क विदाउट परमिशन या फिर टू फॉल एस्लीप, और अगर ओवर रहेगा तो होगा टू रिटर्न बैक टू द यूजुअल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अक्सर इसमें लोग गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। और सच कहूँ तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको आई थिंक सीडीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है। सीडीएस, ओके, सीडीएस तो आपको पता ही होगा, एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते होंगे आप, तो पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। तो खैर ये सीडीएस एग्ज़ाम में पूछा गया, और आई थिंक एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो कैच है ना, कहाँ पे आप फंसते हो, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो है इनिंग्स एंड 3 रन्स, ठीक है, आपने कमेंट्री में भी बहुत बार सुना होगा जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कि इनिंग्स जो होता है, ठीक है, ये सिंगुलर सेंस में भी यूज़ होता है और प्लूरल सेंस में भी यूज होता है। पहली बार, ठीक है, पहला क्या था, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। और दूसरा जो क्या होता है, दूसरा कि ये हर सिचुएशन में बदल जाता है, हर सिचुएशन में नहीं, मतलब कि मुख्य तौर पे 2 सिचुएशंस होते हैं। पहला, चूँकि ये गेम है तो गेम की ही बात करेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका क्रिकेट, ठीक है, और दूसरा है आपका बेसबॉल, ठीक है। क्रिकेट में क्या होता है कि ये जो इनिंग्स जो होते हैं, ठीक है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों चलते हैं, ठीक है। इनिंग्स जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनिंग्स जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों चलते हैं, ठीक है, इनिंग्स होता है। वहीं अगर बेसबॉल की बात करें तो ये इनिंग हो जाता है, ठीक है। अगर इनिंग हुआ, एस नहीं रहा, इनिंग हुआ बस, तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर इनिंग्स हो गया तो प्लूरल होता है, ठीक है। तो यही एक इसका कैच है इस क्वेश्चन का, जो अक्सर एग्जामिनर दे करके और कंफ्यूज करता है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चूँकि यहाँ देखिए सिंगुलर की बात है, इनिंग्स का मतलब तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे गेम तो देखिए यहाँ चूँकि प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है, तो इनिंग्स यहाँ पे होगा। तो राइट जो सेंटेंस होगा वो होगा, इंडिया वॉन बाई एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। और बाकी आप फॉलो कीजिए द करियर एनविल को। और भी जैसे कि ग्रामर पोर्शन में आपको अगर किसी भी टॉपिक पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू।